ओके। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक न्यू सीरीज, जिस सीरीज का नाम रहने वाला है जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके। सो इस जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करते हैं। तो जावा फुल स्टैक से पहले मैं आप लोगों को फुल स्टैक का मतलब समझाता हूँ कि एक्चुअल फुल स्टैक मतलब क्या होता है। ठीक है। तो फुल स्टैक का मतलब होता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। वो तीन चीजें कौन सी है? आपका एक फ्रंट एंड, एक होता है आपका बैक एंड और एक होता है आपका डेटाबेस। ठीक है। अभी फ्रंट एंड के अंदर जो टेक्नोलॉजी आती है हमारी, वो होती है जावास्क्रिप्ट, सीएसएस एंड एचटीएमएल। और अगर हम एडवांस में जाएंगे तो वहां पर रिएक्ट आता है और एंगुलर आता है। ठीक है। उसके बाद बैकएंड के अंदर हम बात करें तो बैकएंड के अंदर आती है बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, नोड जेएस हो गया, पीएचपी हो गया। ओके। और थर्ड पार्ट आता है हमारा एक डेटाबेस। ठीक है। तो ये तीनों चीजें जब आप लोगों को परफेक्टली आएगी तब आप लोग कह सकते हो कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन गए हो। ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड को हम सबसे बाद में देखेंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जर्नी बैकएंड से। क्यों बैकएंड से स्टार्ट करने वाले हैं? क्योंकि फ्रंट एंड बहुत लोगों को आता है और ये बहुत इजी चीजें है। एक 8-8 10-10 दिन के लेक्चर करने के बाद आप लोग ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीख जाओगे। ठीक है। तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे जावा से। ठीक है। अभी बैकएंड के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, लेकिन बैकएंड में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसमें से कौन सा भी एक टेक्नोलॉजी पढ़कर क्या कर सकते हो, बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। ओके। अगर हम बात करें कि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट एक्चुअल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, अगर हम इसको एक वेबसाइट के साथ क्या करें, कनेक्ट करें, तो क्या हो सकता है, कहाँ फ्रंट एंड होता है, कहाँ बैक एंड होता है और कहाँ डेटाबेस होता है, ये थोड़ा सा समझते हैं। चलो, अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, तो देखो हम इस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आ गए। अभी जो हम बोल रहे थे कि फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि ये जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं, राइट, मोबाइल के इमेजेस, वॉशिंग मशीन्स, ये लॉगिन्स बटन, कार्ड, ऑल दैट, मतलब जो चीजें आप देख पाते हो, वो जो चीजें होती है वो बनाई जाती है यूजिंग फ्रंट एंड, राइट। उसके बाद आता है आपका बैकएंड। बैकएंड का काम क्या होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन बैकएंड का काम बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप लोग सिर्फ इस वेबसाइट को देख पा सकते हो, राइट। अगर आपके पास बैकएंड ना होता तो आप सिर्फ इस वेबसाइट को देख पाते हो। ठीक है। बैकएंड क्या करता है, आपके वेबसाइट को बनाता है एक डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है कि आप उस वेबसाइट से बात कर सकते हो। तो बात कर सकते हो इन द सेंस कि आप जब भी कुछ उसको इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया मुझे क्या मिला, एक मेरा फॉर्म मिला, राइट। तो ये कैसे हो गया, ये पैकेट की वजह से हो गया कि उस लॉगिन बटन जो फ्रंट एंड से हमने दिखाया है उसके पीछे हमने पैकेट का कोड लिखा है कि जब भी कोई करेगा लॉगिन पर क्लिक, तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्म ओपन करना है, राइट। ये होता है तुम्हारा बैकएंड। उसके बाद आता है आपका डेटाबेस का काम। तो मान के चलो एंटर ईमेल और मोबाइल नंबर। जैसे ही हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर क्या होगा, हमारा सेव हो जाएगा किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। और फिर हमें क्या मिलेगा, एक ओटीपी। जब हम वो ओटीपी डालेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा इस वेबसाइट पर तो हर बार मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मेरा जो भी नंबर है, जो भी लॉगिन डिटेल्स है, वो अब किसके पास है, डेटाबेस के पास है। मतलब जब भी मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम वेबसाइट पर, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उस वेबसाइट को देख सकता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फ्लो कि हमारा बैकएंड कहाँ पर यूज होता है, फ्रंट एंड कहाँ पर यूज होता है और डेटाबेस कहाँ पर यूज होता है।
तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जर्नी वो करने वाले हैं जावा से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जावा क्या होता है, उसके बाद उसके फीचर्स देखते हैं कुछ। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारे जावा से। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जावा की, सो जावा इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। ये जो आपकी जावा इंट्रोड्यूस हुआ था या मार्केट में आया था वो कौन से साल में आया था? 1995। इट इज ऑन बाय ओरेकल। इसे ऑन कौन करता है? ओरेकल। एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइस रन जावा। मतलब 3 बिलियन डिवाइस से भी ज्यादा डिवाइस में आपका क्या होता है? जावा रन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, इट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। अभी ओपन सोर्स एंड फ्री का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये जो लैंग्वेज है इसको बनाने के लिए जितने भी टूल्स लगे हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगी है, वो सभी क्या है? पब्लिकली अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप उस वेबसाइट के थ्रू या उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। अगर आपको लगा कि ये चेंजेस होना चाहिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है और वो बहुत चीजें होती है। लेकिन ओपन सोर्स का सिंपल मीनिंग जान लो कि ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि ये पब्लिकली क्या है? अवेलेबल है। इसे कोई भी देख सकता है और कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इट हैज अ हब कम्युनिटी सपोर्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डेवलपर। अभी इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। इसके लिए आपको कुछ भी डाउट आता है रिलेटेड टू दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप कहीं पर भी गूगल पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, आपको इजीली उसका क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद ये क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब है कि आप अगर आपको आपके सिस्टम में कोड लिखा तो आप कहीं पर भी उसको क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो। उसके बाद जावा रन्स अ वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक विंडो, मैक, ओएस एंड लिनक्स। मतलब जावा क्या है? तुम्हारा मल्टीपल प्लेटफॉर्म को क्या करता है? सपोर्ट करता है। विंडोज, मैक, ओएस एंड लिनक्स। तो ये हो गए हमारे कुछ जावा का इंट्रोडक्शन। फिर चलते हैं हम हमारे अगले स्लाइड के ऊपर। तो जानते हैं कुछ फीचर्स ऑफ जावा। फिर जावा के फीचर्स हम सबसे पहले देखते हैं कि जावा क्या है? हमारी एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको किसी प्रोग्राम को रन करना है तो आपको सबसे पहले उसका क्या बनाना पड़ता है? एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसको रन कर सकते हो। उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके बारे में हम और डीपली डिस्कशन करेंगे। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आप एक विंडो यूजर हो और आपने कुछ जावा का कोड लिखा आपके विंडो के अंदर, कल जाकर आपका दोस्त बोलता है कि मुझे तुम्हारा कोड भेजो, मैं मेरे सिस्टम में रन करता हूँ। और वो जो यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है मैकबुक, ओके, या लिनक्स। तो आप डायरेक्टली उसको वो कोड दे सकते हो, वो आप उसके सिस्टम में उस कोड को रन करवा सकता है। लेकिन उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? बेसिक जावा का सेटअप होना चाहिए। तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये ऐसा नहीं बोलता है कि मैं विंडोज में ही रन होऊंगा या तो मैं लिनक्स में ही रन होऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिक्योर। अभी जावा इतना सिक्योर है कि आप जाकर देखो, जो भी सिक्योरिटी पर्पस की बात आती है वहां पर जावा को यूज किया जाता है और जावा को मोस्ट प्रिफरेंस दिया जाता है। जो भी बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं और ऑल द थिंग्स वहां पर क्या यूज किया जाता है? तुम्हारा जावा। जितने भी बैंकिंग के एप्लीकेशन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रिपेयर करते हैं जावा। उसके बाद आता है तुम्हारा इंटरप्रिटर। अब ये इंटरप्रिटेड क्या है कि इंटरप्रिटेड मतलब अगर हम बात करें सी, सी प्लस प्लस की, तो वहां पर कैसे होता है? जब भी हम फाइल बनाते हैं, कोड लिखते हैं और उसको रन करते हैं,
तो वहां पर क्या बनता है, EXE फाइल बनता है, और वो EXE फाइल को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। लेकिन जावा के अंदर वैसा नहीं है। जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, राइट, तो वहां पर क्या बन जाता है, डॉट जावा नाम का एक क्लास बन जाता है, और उस क्लास को क्या करते हैं, हम रन करते हैं। इसको बोला जाता है इंटरप्रिटेड। उसके बाद परफॉर्मेंस की तो कोई बात ही नहीं है, इसका परफॉर्मेंस क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। और उसके बाद क्या है, मल्टी थ्रेडेड। तो मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये है कि ये एट ए टाइम बहुत सारे फंक्शन हो गए, बहुत सारे टास्क हो गए, उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल लूं मल्टी थ्रेडेड का। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ने अपना लैपटॉप चला रहे हो, उसके अंदर वीडियो चल रहा है, उसके बाद में आप व्हाट्सएप से किसी में चैटिंग कर रहे हो, राइट, मतलब आप क्या कर रहे हो, एट द सेम टाइम एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल काम कर रहे हो, राइट। वैसे ही हमारा मल्टी थ्रेडर आपको प्रोवाइड करता है एक वे कि आप एट द सेम टाइम मल्टीपल इस पर क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। उसको बोला जाता है मल्टी थ्रेडेड। ओके, अभी चलते हैं हम। देखो, अभी जावा के अंदर मोस्ट ऑफ द यूज होता है फंक्शन एंड क्लास। ओके, अभी ये फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसको हम समझने से पहले चलते हैं हम हमारे एक आईडी में और एक बेसिक प्रोग्राम करके देखते हैं। तो चलते हैं हम हमारे इक्लिप्स के अंदर। देखो, इक्लिप्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जाना है फाइल पर, यहाँ पर क्लिक करो न्यू, और आपको यहाँ पर मिलेगा जावा प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों को जावा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो सिंपल आपको जाना है अदर्स के अंदर। अदर्स के अंदर ढूंढो जावा प्रोजेक्ट और यहाँ पर नेक्स्ट बोलो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देना होता है आपके प्रोजेक्ट का नेम। जैसे कि मैं हम प्रोजेक्ट का लेख देता हूँ, लेक्चर 1। इसको करते हैं हम फिनिश। देखो, अभी जो हमारा लेक्चर 1 नाम का एक प्रोजेक्ट है वो बन के रेडी है। उसके अंदर आता है हमारे पास SRC, और SRC के अंदर हम क्रिएट करते हैं एक पैकेज। अभी ये पैकेज क्या होता है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हमारे पास क्या आएंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना कि पैकेज का मतलब होता है कि एक पैकेज के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो SRC के अंदर जाओ, न्यू पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, पैकेज, और आपको यहाँ पर देना है पैकेज का नेम। तो मैं पैकेज का नेम दे देता हूँ फिलहाल के लिए लेक्चर 01, और यहाँ पर फिनिश। ओके, अभी लेक्चर 01 आपका पैकेज बन के रेडी है। आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अभी एक क्लास क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, न्यू पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको क्या क्रिएट करना है, अभी क्लास। ठीक है, और क्लास का नेम हमेशा स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल से। तो हम हमारे क्लास का नाम दे देते हैं लेक्चर 1। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर क्लिक करते हो तो हमारी मेन मेथड क्या होती है, बन के आपको मिलती है। तो सिंपल इस पर क्लिक करो, फिनिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको आपका पैकेज नेम आ गया, पैकेज नेम के बाद आ गया आपका क्लास, और क्लास के बाद आ गई आपकी एक मेथड, और इसको भी बोला जाता है फंक्शन। ठीक है, तो अभी देखो हम समझते हैं इस कोड को कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वाइड क्या होता है, और मेन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास से। ठीक है, कि क्लास क्या होता है, और उसके बाद फंक्शन क्या होता है, और उसको ही बोला जाता है मेथड। तो ठीक है, तो हम अगर बात करें क्लास, फंक्शन और मेथड क्या होते हैं, तो फंक्शन मतलब क्या होता है आपका, कि वहां पर ऐसी चीजें रखी जाती है जो रिपीटेडली क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। जैसे कि आपको बोला कि मुझे 2 नंबर की एडिशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, उस कोड को बना के रखोगे फंक्शन के अंदर,
और जब भी आपको एडिशन की नीड पड़ेगी आप क्या करोगे, उस फंक्शन को कॉल करोगे, राइट। जैसे मान के चलो कि आप लोगों को पता है जब भी आपके घर के अंदर का एसी खराब हो गया तो आप क्या करते हो, सीधे इलेक्ट्रिशियन को फोन लगाते हो, राइट। तो मतलब जब भी एसी खराब होगा आप इलेक्ट्रिशियन पर क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, और इलेक्ट्रिशियन आकर क्या करेगा, उसको दुरुस्त करेगा। मतलब इलेक्ट्रिशियन मतलब क्या हो गया, आपका एक फंक्शन हो गया। जब भी आपको उसकी नीड पड़ रही है आप उसको क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। जैसे मान के चलो कल जाकर अगर आपकी क्या हो गई, गाड़ी खराब हो गई, राइट। तो आप क्या करते हो, एक मैकेनिकल को कॉल करते हो, तो तुरंत क्या होता है, एक मैकेनिकल आ जाता है और आपकी गाड़ी दुरुस्त करता है, राइट। मतलब जब जब आपको उस चीजों की जरूरत पड़ रही है आप उन लोगों को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो सेम हमारा फंक्शन भी होता है कि फंक्शन के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जो कोड क्या होने वाला है, रिपीट रिपीट हमें यूज करने का जरूरत पड़ रही है। ओके। अभी आते हैं हम क्लास के अंदर। अभी क्लास क्या होता है, क्लास होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड मेथड। मतलब क्या, मान के चलो आपने क्या बनाया है, एक फैक्ट्री बनाया है, अपने एक फैक्ट्री बोलो नहीं तो क्या बोले, एक वेबसाइट बनाया है। और उस वेबसाइट के अंदर क्या होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंस क्या होंगे, सर्विसेज होंगे। डिफरेंट डिफरेंस क्या होंगी, सर्विसेज। जैसे कि कोई एक मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिशियंस होगा, राइट, प्लम्बर होगा। मतलब अब क्या होगा, अगर मान के चलो किसी के घर में एक आंधी क्या हो गई, गाड़ी बंद पड़ गई, क्या हो गई, गाड़ी बंद पड़ गई, तो आप किसको कॉल करोगे, मैकेनिकल को, राइट। मान के चलो अगर आपके घर में एक टीवी था, वो टीवी बंद पड़ गया, तो आप किसको कॉल करोगे, इलेक्ट्रिशियन को। और मान के चलो कल जाकर आपके कुछ वॉशरूम में वगैरह नल वगैरह खराब हो गया, तो आप किसको कॉल करोगे, प्लम्बर को, राइट। मतलब एक इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को क्या करके रख रहे हैं, ऐड करके रख रहे हैं। सेम हमारा क्लास क्या करता है, एक क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको उस फंक्शन को जरूरत पड़े या उस मेथड की जरूरत पड़े तो आप उसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, राइट। तो सिंपली हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि फंक्शन मतलब क्या होता है, रीयूजेबल ऑफ कोड। मतलब हम ऐसा कोड फंक्शन के अंदर रखते हैं जो हमें बार बार यूज होने वाला है। और उसके बाद हमने समझा कि क्लास में हमने क्या देखा कि क्लास के अंदर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड मेथड। मतलब एक क्लास के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन लिख सकते हैं। तो चलो, ये हो गया हमारा डिस्कशन क्लास और फंक्शन के बारे में। अब चलते हैं, आप समझते हैं हम ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है और वाइड क्या होता है, ठीक है। अभी पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक का मतलब होता है मॉडल एक्सेस फायर। ये मॉडल एक्सेस फायर मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी क्लास को या किसी मेथड को पब्लिक बनाते हो तो उस क्लास को हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी स्टैटिक क्या है, तुम्हारा एक कीवर्ड है। स्टैटिक का मतलब होता है कि नो चेंज, नो चेंज। और हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्यों लिख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि पब्लिक मतलब क्या होता है, तुम्हारा मॉडल एक्सेस फायर। मॉडल एक्सेस फायर का मतलब क्या हो गया कि आप इस क्लास को कैसे भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक का मतलब होता है नो चेंज। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, नो चेंज। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब भी हम हमारे मेन मेथड को कॉल करते हैं तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं स्टैटिक को हटा दूं तो ऑटोमेटिक जब रन टाइम पर हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और हम इसकी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेन की, तो मेन क्या है, तुम्हारे एक मेथड का नाम है, ठीक है। उसके बाद ये वाइड क्या है, एक वाइड को हम एक रिटर्न टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। वाइड क्या होता है, एक रिटर्न टाइप भी होता है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वाइड के बारे में। तो देखो, वाइड इज ए रिटर्न टाइप। वाइड क्या है, रिटर्न टाइप। इवन थ्रू वाइड मीन्स नो वैल्यू, राइट। मतलब ये जो मेन मेथड है ये आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। स्टील अ रिटर्न टाइप इन जावा, ठीक है।
अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाइट क्या एक रिटर्न टाइप है, तो हाँ, यस, व्हाइट इज ए रिटर्न टाइप, बट इट नॉट रिटर्न अ एनी वैल्यू। ये कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद ये क्या है तुम्हारा, void means the method returns nothing. When a method is declared as a void, it does not return any value. मतलब जब भी आप क्या कर सकते हो, void मेथड का यूज करते हो या void कीवर्ड का यूज करते हो, तब ये आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम पास करेंगे एक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि डबल कोट्स के अंदर आप जितना भी लिखोगे उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे जब एक्चुअल में हमारा स्ट्रिंग नाम का टॉपिक आएगा। यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ, हाय आई एम अभय। ओके, इसको करते हैं हम सेव। और अगर आपको इसको रन करना है तो सिंपल राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन बोलो। तो देखो यहाँ पर आपको मिल गया हाय आई एम अभय। तो अभी हम जान लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है और प्रिंटलन क्या है। अभी सिस्टम का मतलब होता है, सिस्टम नाम का तुम्हारा क्या है, एक क्लास है। सिस्टम नाम का क्या है तुम्हारा, एक क्लास है। देखो, जावा लैंग्वेज सिस्टम, दिस सिस्टम क्लास कंटेनर। ओके, ये क्या है तुम्हारी, ये क्लास है। अभी ये आउट क्या है, ये आउट क्या है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। इस सिस्टम क्लास का क्या है, एक आउट ऑब्जेक्ट है। और ये प्रिंट एलन क्या है, उस आउट का क्या है, एक मेथड्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाओगे सिंपली तो देख सकते हो, द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, द स्ट्रीम इज ऑलरेडी ओपन एंड रेडी टू एक्सेप्ट द आउटपुट डेटा। तो ये क्या हो गया हमारा, सिस्टम मतलब हो गया तुम्हारा एक क्लास, आउट मतलब हो गया कि उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एंड प्रिंट एलन का मतलब हो गया उस ऑब्जेक्ट की प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है। ओके, सो इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको प्रिंट किया जाता है आपके कंसोल के अंदर। ओके, सो ये हो गया हमारा आज एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। कि हमने क्या देखा, सबसे पहले कि अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको क्या आना जरूरी है, राइट। उसके बाद अगर आपको बैकएंड पढ़ना है तो आप कौन सी भी एक लैंग्वेज को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जावा। उसके बाद जब भी हमें डेटाबेस की नीड आएगी तब हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।